भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है और हमें गौरव है अपने कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने कठोर मेहनत करके देश के अंदर अच्छे अच्छे परिणाम दिए हैं। और विशेष रूप से आप देखिए, तेलंगाना के अंदर भी बीआरएस की सरकार को समाप्त करने का श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के अनथक मेहनती कार्यकर्ताओं को जाता है। और निश्चित रूप से 2024 भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में 17 की 17 सीटें मजबूती से लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी। तेलंगाना के अंदर आज हमने विश्वकर्मा योजना और विकसित भारत योजना, विकसित भारत संकल्प यात्रा की दोनों की बैठक की है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव में जन जन तक पहुंचे, उसके लिए निरंतर काम कर रही हैं। देश भर में 3000 से ज़्यादा व्हीकल घूम घूम के गांव-गांव में जाकर लोगों के फार्म भर रहे हैं, लोगों से अप्रोच कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं गांव के अंदर किसी को अभी उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला तो उसको कनेक्शन दिया जा रहा है। वहाँ मुद्रा लोन अगर किसी को नहीं मिला तो उसको मुद्रा लोन दिया जा रहा है। वहाँ गांव के अंदर एक राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी योजना बनाई जा रही है। सर, 3 राष्ट्रों में बीजेपी सरकार में आई है, पर सर अनफॉर्चुनेटली तेलंगाना में इस बार असेंबली इलेक्शन जीत नहीं पाई, तो क्या स्ट्रैटेजिकल चेंज इस इलेक्शन में बीजेपी? ऐसा है कि मैं मानता हूं कि तेलंगाना के अंदर बीआरएस की सरकार जाने के पीछे कोई श्रेय किसी को है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को है, जिन्होंने 5 साल ग्राउंड पर रहकर लड़ाई भी लड़ी, वोट बैंक भी खड़ा किया, जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेके गए, आंदोलन किया, लाठियां खाई, जेल गए। आज रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री, मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में वो कोई एक कार्यकर्ता का नाम बताएं जो कांग्रेस का कार्यकर्ता या विधायक जो जेल गया हो, जिसको लाठीचार्ज हुआ हो। ये पहले भी बीआरएस और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे थे, अब भी बीआरएस व कांग्रेस मिलके तेलंगाना के अंदर ये तीनों दल, अवैसी, बीआरएस और कांग्रेस, तीनों मिलके ही काम कर रहे हैं। सर, कांग्रेस की गारंटीज की बात करें तो पहले तो कैसा देखते हैं? बीआरएस की स्कीमों की तरह है जो जमीन पर नहीं उड़ती, जमीन पर उतरती ही नहीं है, केवल अखबारों में ही रहती हैं। अब भी ये जो घोषणाएं हो रही हैं, आज नरेंद्र मोदी जी की स्कीम्स का हमारे पास 100% रिपोर्ट है कि हमने देश के अंदर 10 करोड़ घरों पर रसोई गैस पहुंचाया है, 11 करोड़ घरों पर शौचालय बनाया है, 50 करोड़ गरीबों की मेडिकल इंश्योरेंस की है, 14 करोड़ गरीबों के घरों पर पीने के पानी का टैप पहुंचा है, 60 करोड़ गरीबों को बैंकिंग से छोड़ा है। आज देश के अंदर मोदी की गारंटी यानी 100% गारंटी, यानी पूर्ण होने वाली गारंटी वही चलेगी। ये टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाले लोग आगे नहीं बढ़ पाए।